अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो जी स्किन एजिंग, और इसके लिए आपको 3 प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो जो स्किन एजिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्किन टाइप 4 किस्म की होती हैं: नॉर्मल स्किन, कम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन। जो ड्राई स्किन होती है या एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, फाइन लाइन्स, रिंकल का मसला सबसे ज़्यादा इनको होता है, इनको ज़्यादा मसला होता है एजिंग का। जो ऑयली स्किन होती है, कम्बिनेशन स्किन होती है, इनमें मसला कम होता है। स्किन एजिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो आपको इन फैक्टर का पता होना चाहिए जो कि स्किन एजिंग करते हैं, ताकि आप इनसे बचें। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है जी रेज। सन रेज UVA होती हैं, UVB होती हैं। UVA रेज होती हैं, ये आपकी स्किन में डीप जाके जो आपकी जो डर्मस होती है वहाँ पे कोलाजिन, इलास्टिन, फाइब्रोब्लास्ट, हाइलोनिक एसिड इनको डैमेज करती हैं। तो क्या होता है, वो रप्चर होते हैं, तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो डैमेज हो जाती है और आपको फाइन लाइन्स रिंकल बनना शुरू हो जाती है। सन एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देर सन में रहते हैं, तो क्या होता है कि उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किन एजिंग के, उनको प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है। इसके साथ क्या होता है, आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, मुलाजमा हो जाता है, क्योंकि UVB जो रेज होती हैं वो आपकी जो स्किन होती है एपिडर्मिस, वहाँ पे असर करके वहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन मुलाजमा करती हैं। इसलिए चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, कोई भी सीज़न हो, आपको सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको जो एजिंग का प्रोसेस है वो कम हो। दूसरे नंबर पर फ्री रेडिकल्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके जिस्म में, उनके ब्लड में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो आपके जो हेल्थी सेल्स होते हैं, ख़ासतौर पर आपकी स्किन में जो डर्मस में हाइलोनिक एसिड होता है, एलास्टिन होती है, कोलेजन होती है, उसको ब्रेकअप करते हैं। तो क्या होता है, ये इससे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें जो एजिंग का प्रोसेस होता है, स्किन एजिंग का प्रोसेस वो ज़्यादा हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाए तो पुअर डाइट होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, आपकी फिर्मनेस है, उसको डैमेज करेंगे। तो क्या होगा, एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप होगा। चौथे नंबर पे आ जाती है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन होती है, जो डस्ट होती है, ये भी आपकी स्किन की जो स्ट्रक्चर है, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, जो स्किन की कोलेजन होती है, इलास्टिन होती है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, हाइलोनिक एसिड होता है, इसको डैमेज कर। नंबर 5 पे स्ट्रेस एंजाइटी। जो लोग स्ट्रेस से एंजाइटी का ज़्यादा शिकार होते हैं उनमें कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, और उनमें जो स्किन इलास्टिसिटी है, स्किन फिर्मनेस है, वो डैमेज होती है। तो आपको इन फैक्टर से बचना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप में जो एजिंग का प्रोसेस है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। पहले नंबर पे जी विटामिन ए क्रीम या विटामिन ए सीरम या रेटिनॉल सीरम या रेटिनॉल क्रीम। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ जेनेरा पे, उसका जो फार्मूलेशन होती है उस पर बात कर रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया में ही आपको मिल जाती है एवोटिन ए, ठीक है, इसमें टेटिनोइन होता है, 0.05% होता है, या फिर एक्रिटिन आती है, क्रीम है, या फिर रेटिनॉल सीरम आता है। तो अगर आपको चॉइस हो कि आपने सीरम लेना है या क्रीम लेनी है, तो बेहतर होता है कि आप सीरम लें, क्योंकि जो सीरम की पेनिट्रेशन पावर होती है आपकी स्किन के अंदर वो ज़्यादा होती है। वो आपकी जो एपिडर्मस होती है वहाँ से गुजर के आपकी जो डर्मस लेयर होती है, जहाँ पे हाइलोनिक एसिड, फाइब्रोब्लास्ट, बस कोलेजन होती है, वहाँ पे जाके जो ये चीज़ें इनको रिपेयर करता है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो, अगर आपके पास चॉइस हो तो हमेशा सीरम लें, क्योंकि ये जो रूट काज होता है वहाँ पे जाके आपकी जो करेक्शन करता है, वहाँ पे जाके रिपेयर करता है। यूज़ ऐसे करना है कि आपने इसको अपने अल्टरनेट नाइट इसको यूज़ करना है। विटामिन ए होता है, रेटिनोइक एसिड होता है, तो क्या करता है, ये आपकी जो फाइन लाइन्स होती हैं, रिंकल्स होती हैं, उनको ख़त्म करता है, क्योंकि ये एक्सफोलिएशन करता है, पीलिंग करता है, तो आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल को ख़त्म करेगा। इसके अलावा अगर आपको प्लाज्मा है, हाइपरपिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो इसको भी रिमूव करता है, आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, फ्रेमनेस देता है, और स्किन को ग्लो देता है। दूसरे नंबर पर आ जाए, दूसरे नंबर होता है विटामिन सी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है एंटी एजिंग, तो आप विटामिन सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जनरल आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, कोई भी अच्छा सा ब्रांड ले लें, विटामिन सी ले लें, इसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी आपकी स्किन में डीप जाके, डर्मस में जाके, वहाँ पे जो कोलेजन होती है उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है, जो डैमेज होती है उसको रिपेयर करता है, आपके जो हाइलोनिक एसिड होता है, इलास्टिन होती है, उसको रिपेयर करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, और जो फाइन लाइन्स, रिंकल होती हैं उनको मिनिमाइज़ करता है, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन होती है, उसको भी रिमूव करता है, क्योंकि ये बहुत स्लाइटली पीलिंग भी करता है। इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल ले रहे हैं, आप उसको रात को इस्तेमाल करें, और जो विटामिन सी होता है आप इसको सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह में अपना फेस धो के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 4 से 5
ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड यहाँ विटामिन B5, ठीक है। ये भी सीरम की बात कर रहा हूँ। सीरम आपकी स्किन में जाएगा, डीपली जाता है, डर्मस में जाता है, वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड, कोलाजीन और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इलास्टिन होती है, उसको रिपेयर करता है और उनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, फ्रेमनेस होती है और स्किन की प्लम्पनेस होती है उसको ज़्यादा करता है, ठीक है, वो वापस लेके आता है। तो आप ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन ए क्रीम ले लें, सीरम ले लें, सीरम बेटर ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन C आता है, आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन B5। अच्छा है कि इन तीनों को इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या साथ में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि कम्बिनेशन होती हैं, जिस तरह ये है विची का है, लिफ्ट एक्टिव है, ये विटामिन C भी है और हाइलुरोनिक एसिड भी है, कम्बिनेशन में आते हैं। तो आप इनको सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन ए को नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।